हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गणेश आयवट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के महा एंड महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने ये जो बायोलॉजी के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को लगा लिया तो आपकी जो लाइफ है वो झिंगा लाला हो जाएगी। मतलब आपका पेपर जो है ना बहुत मस्त जाने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्रम से। तो पहले चैप्टर से मेरे भाई, पहले चैप्टर से हमें पढ़ना है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। पहला क्वेश्चन तो हमें यही पढ़ना है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। हम चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ना मेरे भाई, त्रिसंलयन क्या है। जो त्रिसंलयन होता है वो क्या है ना, यह कहां और कैसे संपन्न होता है। जो त्रिसंलयन है वो क्या है, ये कहां और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित केंद्रों के नाम बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने पूरा देख लिया। ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये आपको तीन चीजें इसमें पूछी गई हैं। पहला तो त्रिसंलयन क्या है ना, ये कहां और कैसे संपन्न होता है, दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा त्रिसंलयन में सम्मिलित जो केंद्रक हैं उनके हमें नाम बताना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हमें अगला करना है मेरे भाई, लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर। जो लघु बीजाणु जनन है और गुरु बीजाणु जनन है, इसके मध्य हमें अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। और आगे हमें क्या करना है मेरे भाई, जो इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार की कोशिका विभाजन संपन्न होता है। जब लघु बीजाणु जनन होता है या गुरु बीजाणु जनन होता है ना, तो इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है वो हमें बताना है। और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा है, आप ध्यान से सुनो। मात्र ये 45 से 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, आपकी सारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलो, ये हमारे 3 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से हो गए। अब हमारे सेकंड चैप्टर पे पहुंचेंगे। तो सेकंड चैप्टर में दोस्तों वृषण और अंडाशय में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना है। वृषण और अंडाशय, वृषण और अंडाशय दोनों के हमें दो दो कार्य का जो है ना उल्लेख करना है, बताना है, ये हमें तैयार करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको अपरा क्या है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अपरा क्या है, अपरा के कार्य लिखना है। जो अपरा है वो क्या होता है, अपरा के क्या कार्य होते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। फिर शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। जो शुक्र जनन है वो क्या है, फिर शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है उसका हमें वर्णन करना है, ठीक है। फिर अगला शुक्र जनन क्या है। देखो ये 3 टाइप से बना है। शुक्र जनन क्या है, पहले तो शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर पूछा है। फिर शुक्र जनन क्या है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। फिर शुक्र जनन क्या है, इस प्रक्रिया में नियमन में शामिल 2 हार्मोन के नाम। शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है इसमें जो शामिल हार्मोन है इनके नाम हमें तैयार करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन हमारे हो जाए कंप्लीट, है ना। चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचो। अगला हमें क्या करना है मेरे भाई, एमनियोसेंसिस जो विधि है इसको समझाना है। फिर अथवा में मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं, एमनियोसेंसिस है, इसके उपयोग हमें बताना है, ठीक है। तो एमनियोसेंसिस विधि क्या है, इसके उपयोग बताइए, हमें पूरा क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। फिर चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है, चिकित्सीय गर्भ समापन जो है वो क्या होता है, इसको हमें बताना है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, अबॉर्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में, तो इंग्लिश हिंदी में भी थोड़ा सा इनको याद रखना है ना, क्योंकि इंग्लिश हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी होता है कि हिंदी में हम बता देते हैं, इंग्लिश में नाम आ जाते हैं, तो उनमें दिक्कत होती है फिर, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से हमें इतना ही करना है। चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचेंगे, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमें तैयार करना बेटा, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, है ना। सहलग्नता को परिभाषित करना है। मानव लिंग में मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, हमें ये बताना है ना। फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट करना है ना। बेटा सह प्रभाविता और जो है ना अपूर्ण प्रभाविता है, ये क्या होती है, हमें इस पे बात करनी है, इसको समझाना है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 हुआ। चैप्टर नंबर 5 पे पहुंचेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 में मेरे भाई मानव जीनोम परियोजना को, है ना, महापरियोजना क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव जीनोम परियोजना को जो है ना महापरियोजना क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर अनुवांशिक कूट की विशेषताएं लिखना है। जो अनुवांशिक कूट है इसकी हमें विशेषताएं बताना है, ये हमें बताना है, ठीक है। फिर डीएनए अंगुली छापन क्या है, ठीक है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो डीएनए अंगुली छापन क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें चैप्टर नंबर 5 से तैयार करना है। फिर चैप्टर नंबर 6 पे पहुंचेंगे, है ना। तो अनुवांशिक अव्यय की परिभाषा जो है ना वो करना है। अनुवांशिक जो अव्यय है इसकी परिभाषा आपको लिखना है। फिर डायो जो फिथेकस तथा
रामापिथेकस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना। डायोपिथेकस और रामापिथेकस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर हाइडी वीनबर्ग सिद्धांत क्या है, जो हाइडी वीनबर्ग सिद्धांत है मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है भाई। हाइडी जो वीनबर्ग सिद्धांत है मोस्ट आईएमपी सिद्धांत है, इसको तो आप बिल्कुल छोड़ना नहीं। इसके साम्य को प्रभावित करने वाले 5 कारकों की सूचीबद्ध करना है, ठीक है। 5 कारक जो है इनको बताना है आपको, ठीक है। फिर नव डार्विनवाद से आप क्या समझ सकते हैं, ठीक है। समजात एवं समवृत्ति अंग में अंतर लिखना। समजात और समवृत्ति ये दो अलग अलग है, समजात और समवृत्ति दोनों अलग अलग है, इन पर आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 फिर आपको क्या करना है, एड्स और एचआईवी का पूरा नाम, जो एड्स और एचआईवी का पूरा नाम जो है ना बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं, ठीक है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रमण रोग के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों के रूप में सुझाएंगे, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। एचआईवी क्या है, ठीक है। एड्स की रोकथाम में कोई 4 उपाय लिखना है। एड्स की जो अभी पढ़ा ना ऊपर, एड्स क्या है इसका पूरा नाम है ना, तो एड्स के रोकने के क्या उपाय हैं, है ना। जैसे एचआईवी रोकने के क्या उपाय, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं, ऐसे तैयार आपको करना है ना। कैंसर की पहचान, निदान और उपचार की विधियों पर संक्षिप्त वर्णन करना आपको, है ना, कैंसर, है ना, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 हो गया, तो चैप्टर नंबर 8 में आपको क्या करना है, गंगा एक्शन प्लान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा एक्शन जो प्लान है ये क्या है, ये आपसे पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार करो इसको, ठीक है। खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखना है। खाद और जैव उर्वरक है उसमें 3 अंतर लिखना है। बायोगैस संयंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। बायोगैस संयंत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले, ठीक है। फिर पीसीआर तकनीक चैप्टर नंबर 9 के आ गए हैं। पीसीआर तकनीक में प्रयोग किए जाने वाले डीएनए पॉलीमरेज का नाम लिखना है, ठीक है। तो जो पीसीआर जो टेक्निक है ना, उसमें जो प्रयोग किए जाने वाला जो डीएनए है उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। इसका उपयोग क्यों और कहाँ किया जाता है ये भी आपको बताना है, ठीक है, ठीक। प्लाज्मिड रस क्या है, जो प्लाज्मिड रस है ये क्या है, इसके प्रकार लिखना है। फिर पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन करना, जो पीसीआर हमने ऊपर पढ़ा इसका संक्षिप्त वर्णन आपको तैयार करना है। ये चैप्टर नंबर 9 से करना, बस एक एक दो क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर से कंप्लीट करना है और यही क्वेश्चन पेपर में छपते हैं, आते हैं। मतलब मेरे भाई मैंने बोल रहा हूँ ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आप ये समझ लो कि 95% आप पढ़ाई कर चुके हो, 95% की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई भी जैसे कंपल्सन इतना नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़े तो इनमें से ही पढ़ना। अगर ये क्वेश्चन तैयार है तो फिर आगे बढ़ना, है ना, वरना इनमें से ही पढ़ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं, ठीक है। चलो, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, है ना, मतलब जीएमओ से आप क्या समझते हो, है ना, इसकी उपयोगिता बताओ आप, ठीक है। फिर जो लिखा है ना, जैव तकनीक के कोई 3 अनुप्रयोग लिखो। जो जैव तकनीक है इसकी कोई 3 अनुप्रयोग है ना, बोले को। फिर बायोफायरेंसी को संक्षिप्त में लिखना है, जो बायोफायरेंसी है इसको संक्षिप्त में समझाना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर अध्याय 11 जो है हमें इसमें एक ही जो चीज़ पढ़नी है जिसका नाम है सहभोजिता। केवल सहभोजिता हमें अध्याय जो 11 है 11 है उसमें पढ़ना है। चैप्टर 12 पे अगर बात करें, परितंत्र है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर आपको कंप्लीट करना है। परितंत्र के घटकों की व्याख्या आपको समझना है, करना है, ठीक है। एक तालाब के परितंत्र का वर्णन करना, जो तालाब का परितंत्र होता है वो कैसा होता है उसका वर्णन करना, ठीक है। फिर जैव विविधता और संरक्षण जो है, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, इससे रामसर स्तर क्या है, जो रामसर स्तर है ये क्या है ना। क्रायो फ्रीजर्वेशन क्या है, ठीक है, इसका उपयोग करना है। स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर लिखना है, स्वस्थानीय और बाह्य जो स्थानीय इसमें अंतर लिखना है। जैव विविधता डॉट स्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ऐसे करके मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। मैं मान रहा हूँ मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आप क्या कहूँगा, इतना बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर क्वेश्चन आपको तैयार करना है तो यहाँ से करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमने जिम्मा उठा के रखा है परसेंटेज का, और परसेंटेज सभी सब्जेक्ट से बनती है, इसलिए प्यारे भाई हम सभी सब्जेक्टों के आपको क्रम वाइज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने फिजिक्स की करा दी, केमिस्ट्री की करा दिए, और आज हमने बायोलॉजी की करा दिए, तो कल हम लेके आएंगे प्यारे भाई हिंदी के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे भाई कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना, मस्त है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना। तो इनको तैयार करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।